अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आज मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है वो है मिस्टर आतिफ वत, जो कि पाक मोंटीनेग्रो फूड कंपनी डू के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले आतिफ साहब, मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर। बहुत शुक्रिया। और जो है आतिफ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मोंटीनेग्रो में जो आप जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस साल से आपने जो है, कब से मतलब ये ऑपरेशन आपका स्टार्ट हुआ है, एंड टीम के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और क्या मतलब उसके बारे में डिटेल जो है ना मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा आपके साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और सब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। आपने मुझे सुनना चाहा और आपने नाज़रीन तक एक मैसेज अच्छा जाएगा। ज़ाहिर बात है कि आप लोगों को आगाही मैसेज भी दे रहे हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से। सबसे पहले बताऊँगा, पाक मोंटीनेग्रो फूड कंपनी डू एक ग्रुप है जो वहाँ पहला पाकिस्तानी और एशियन कंपनी, जो 3 कंपनियाँ वहाँ रन कर रही है। ये अल्लाह ताला की फजल करम से हम तकरीबन 2.5 साल से वहाँ मुकीम है। और पाकिस्तानी पहले होने के नाते हम वहाँ जो रियल स्टेट सबसे पहले, उसके बाद कंसल्टेंसी के हवाले से, उसके बाद जो फूड स्पेशली पाकिस्तानी स्पाइसेस, राइस, उसके बाद जो पिंक साल्ट है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ नट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा बेहतर, जो सबसे पहले जो मेरा एम था, ये था कि मुझे पाकिस्तानी अपने स्पेशली उनके लिए क्या करना चाहिए, ताकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात किस तरह की है। हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊँ, अपनी जाके बाहर सेटलमेंट करूँ। तो अभी आपको पता है ये जो मोंटीनेग्रो, ये बाल्कन स्टेट है, तकरीबन 6 मुल्क ये इकट्ठे हैं। जैसे ये क्रोशिया, वो शेंजियन में चला गया, इसके साथ उसका बॉर्डर लगता है। उसके साथ भी अगर आप देखेंगे, लेफ्ट साइड पे इटली है, राइट साइड पे ये सर्बिया है, उसके बाद बुल्गारिया, रोमानिया वगैरह, और इसके पीछे राइट साइड पे देखेंगे तो अल्बानिया और मैकेडोनिया है, पीछे यूनान है। इस तरह ये कंट्री एक ऐसा हिस्सा है जो यूरोप का पार्ट भी है और बकायदा भी शमूलियत भी करने वाला है। तो तुर्की में आपको पता है 8 साल से हम अपना काम कर रहे हैं फूड के हवाले से भी। तो मुझे बस एक दिन में ख्याल आया कि यार हमें भी बेहतर करना चाहिए। तो मैं सोचा कि पुर्तगाल का हर बंदा पुर्तगाल शेंजियन में जाके रेजिडेंसी के लिए, फैमिली के लिए अप्लाई करो, बाहरी रकम देते हैं जट्टों को, हज़ारों डॉलर्स की फीस है पोर्टुगल के हवाले से। यानी कि आपको सबसे पहले शेंजियन वीजा हायर करना पड़ता है, उसके बाद आप जाते हैं वहां, जाके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो फिर जाके आप 1 साल के बाद एलिजिबल होते हैं रेजिडेंस लेने के लिए। या तो आप बार कितने लाख डॉलर देंगे, तो फिर जाके आप पासपोर्ट गोल्डन वीजा कलेक्ट करते हैं, जो फिर पैसा डायरेक्ट जाके देते हैं। हाँ। फिर जो है नॉर्मली आपको प्रोसेस, यानी इतने बड़े लाखों डॉलर देने के बाद जाके आप उस मुल्क की रेजिडेंसी हासिल करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके सबसे पहले लॉ को फॉलो किया जाए। मोंटीनेग्रो वीजा डिजाइन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर इनके लॉ क्या है। तो जो सबसे पहले मैंने इनकी लॉ को फॉलो किया, मैंने उनके अंदर 4 चीजें देखी कि अगर आपने विजिट वीजा अप्लाई करना है मोंटीनेग्रो का, तो उसके लिए आपके पास इनविटेशन और गारंटी लेटर होना चाहिए। गारंटी लेटर, जी, गारंटी लेटर क्या है, जो मोंटीनेग्रो के सिटीजन का होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, तो वो आपको वहां से गारंटी लेटर भेजता है और कंपनी आपको इनवाइट करती है। बास टाइम वो बगैर इन डॉक्यूमेंट के भी लोगों को वीजा दे देते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी हो और जेन्युइन बनते, उनको पता है वापस भी आ जाना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी चीजों को फॉलो किया जाए। उसके बाद इनकी सेकंड जो इनकी जो शराइत थी वो ये थी कि जो बंदे मोंटीनेग्रो के अंदर रियल तौर पर कंपनी रजिस्टर करेंगे, कंपनी की बेस के ऊपर वो डी वीजा हासिल करके वहां जाके रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। ये मोंटीनेग्रो का था कि मोंटीनेग्रो में आप एक कंपनी की बेस के ऊपर, अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन और पाकिस्तान के अंदर, दुबई के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, कहीं भी आपका कारोबार है, उस बिजनेस के डॉक्यूमेंट साथ लगा, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, जैसे डॉक्यूमेंट रैंडमली साथ लगाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप वीजा अप्लाई करके आप वीजा गेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक आते हुए मैं अपने नाज़रीन को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने बात करी कि कंपनी ओपनिंग की और कंपनी जो है वहाँ पे अपनी ओपन करें और वीज़ा लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस कंपनी ओपन करने की क्या जो है प्रोसीजर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इसकी कोई कैटेगरी है कि बिजनेस के अंदर, लेट सपोज किसी नहीं, आपने लेट सपोज किसी का कारोबार है, ज़राअत का, गंदम का, इन चीज़ों का, दालों का कारोबार है, वो चाहता है कि जी मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ, इंपोर्ट करूँ पाकिस्तान से लेके, स्पाइसेस का जैसे आपने शुरू में मेंशन किया, या लाजिम है कि कंपनी उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करनी चाहिए, कोई कैटेगरी है, या बंदा किसी भी चीज़ की कंपनी खोल सकता है, जैसे कोई कंसल्टेंसी खोल सकता है, कोई रियल एस्टेट की खोल सकता है, कोई बंदा जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की खोल सकता है, कोई गाड़ियों के हिसाब से खोल सकता है, या कोई एक स्पेसिफिक इसका कोई वो है कैटेगरी है कि इसको खोलनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि ये जो मेजर सवाल की ये बुनियाद थी कंपनी की। सबसे बड़ी बात ये जो अभी आपने एग्रीकल्चर की बात की, उधर इतना पोटेंशियल है कि अगर आप यकीन करें कि मोंटीनेग्रो के पास लेबर ही नहीं है।
अच्छा। वेल सेटल लोग हैं, तकरीबन 6.5 लाख आबादी वाला मुल्क है, जो खुशहाल मुल्क है। उनके वैसे भी जाने के लिए उनकी इंटरेस्ट है, उनको इजी नहीं है, मसला नहीं है। यानी ये स्पेशली अगर जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जो लोग रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हेल्थ की बात ये है कि जैसे टर्की के अंदर $2 लाख आपको घर परचेज करेंगे तब जाके आप रेजिडेंसी के लिए आप एलिजिबल है। अभी मोंटेनेग्रो में ये चीज अभी नहीं है। यानी कि आप $1 लाख यूरो का भी घर लें, वहां यूरो चलता है। अगर आप $1 लाख यूरो का भी घर परचेज करते हैं तो आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल है। सबसे बड़ी जो बात नहीं, कोई लिमिट इनकी नहीं है। और मजे की बात यह है कि आप €1 कंपनी बनने के बाद डालेंगे अपने अकाउंट में और आप कंपनी रन कर लेंगे। उसके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि जी आपने अगर रियल एस्टेट का कारोबार तो उसके लिए कंपनी लेना हो, जैसे तुर्की के अंदर है। सीरीज €1 के बाद मतलब हम जी €1 आप डालेंगे कंपनी में और आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जो सबसे हैरान कुन बात ये है, टर्की के अंदर अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हैं कम से कम 5-3-4-5 लाख लीरा आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उसके बाद आप निकाल लेते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी है कि आप €1 डालें और अपनी कंपनी स्टार्ट कर लें, उसके लिए कोई दो राय नहीं। आप इसी तरह मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को ये भी आगाही देना चाहूंगा कि जो लोग आप डायरेक्ट राब्ता नहीं करते हम लोगों से, एजेंट के जरिए करते हैं, खुदारा आप डायरेक्ट हमसे राब्ता करें। नीचे हम नंबर मेंशन करेंगे, आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए हमसे राब्ता करने के लिए। आपको पता जो लोग वहां बैठे जिनके पास रेजिडेंसी है, जो लोग वहां मोंटेनेग्रो आए ही नहीं, उनको ला का नहीं पता। सबसे जो 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 परेशान करने वाली बात है, आप लोगों की बड़ी हैरानकुन होगी कि पाकिस्तान के अंदर इसका सफारतखाना नहीं, पाकिस्तान के अंदर मोंटेनेग्रो का सफारतखाना नहीं। ईरान के अंदर जो सर्बिया की एम्बेसी है वो मोंटेनेग्रो का वीजा डील करती है। तो अभी लेट्स सपोज कोई पाकिस्तानी बंदा जो हमारे प्लेटफॉर्म पे तवस्सुल साहब से डिस्कस करता है और उसे वहां पे अप्लाई करना है, मोंटेनेग्रो आना है, तो वो ईरान के थ्रू जाएगा या किस तरह? तो उसके लिए 3 कैटेगरीज है। ऑनलाइन उसने अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है। ईरान के अंदर सर्बिया एम्बेसी मोंटेनेग्रो डील करती है। फिजिकली सबमिशन होगी? नहीं, सबसे पहले आपने ऑनलाइन भेजना। उन्होंने आपको फिर अपॉइंटमेंट देनी है कि जी अगर आपकी जरूरत है तो मैं आपको बोला आ जाओ, तो वो बंदे की अपनी नीड के हिसाब से होगी, जिसकी जरूरत है वो जाएगा। दूसरी सब कैटेगरी है कि अगर आपने अबू धाबी दुबई के अंदर वीजा उनकी मोंटेनेग्रो सफारतखाना वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। सर तीसरी कैटेगरी है कि आप इस्तांबुल के अंदर मोंटेनेग्रो की कॉन्सुलेट में अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, फलां दिन आप यहाँ आ जाओ और आपका अपॉइंटमेंट और आपका इंटरव्यू है। तो मतलब मैं रिवाइज करना चाहूँ तो 3 ऑप्शन मौजूद है। एक तो आप ऑनलाइन ईरान के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मतलब जो बंदा अप्लाई करना चाहता है वो 3 तरीकों से अप्लाई कर सकता है। एक ईरान के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ईरान के अंदर मोंटेनेग्रो का सफारतखाना वहां साइबेरिया की एम्बेसी है, साइबेरिया की एम्बेसी में अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करके ऑनलाइन आपने उनको भेजने हैं। फिर जब वो अपॉइंटमेंट देंगे तो यू हैव टू गो फिजिकली और जो है वीजा आपका फाइल कर सकते हैं अगर वो उनको जरूर आपको बुलाएंगे। इसी तरह सेम एज इट अगर आप अबू धाबी जाएंगे वहां मोंटेनेग्रो का सफारतखाना है, तो वहां पे आप अप्लाई करेंगे एंड देन वहां से आप वीजा लेके फिर आगे या उनको डी वीजा, जिसने रेजिडेंट परमिट लेना है उसको डी वीजा दरकार होगा। तो और भी कैटेगरीज है वीजा की। एक सर सी कैटेगरी में मल्टीपल पे आता है। जब आपका डी वीजा गेट हो जाएगा, आपका रेजिडेंट कार्ड मोंटेनेग्रो में जाएंगे बन जाएगा, उसके बाद आपका एक अलग प्रोसीजर शुरू होगा आपकी फैमिली के लिए। मोंटेनेग्रो के लॉ के मुताबिक जब आपकी फैमिली के लिए शुरू होगा उसको बोलते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा, सी कैटेगरी का। वो जब आप एलिजिबल कर लेते हैं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो बच्चों को भी रेजिडेंट कार्ड बनेंगे आपकी बेस के ऊपर। तो सर इसमें ड्यूरेशन क्या क्या आएगा? लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं जैसे मैं जाता हूं, मुझे वीजा मिल गया डी कैटेगरी का, ठीक है, आई वेंट देयर, मैंने वहां पे कंपनी स्टार्ट कर ली अपनी, तो उसके बाद मैं फैमिली कितने टाइम में बुला सकता हूं? सर देखिए जब आप जैसे ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब आप वहां जाएंगे तो आप वहां जाकर कम से कम आपको 1.5 महीना आपको दरकार होगा रेजिडेंट कार्ड मिलने के बाद। रेजिडेंट कार्ड 1.5 महीने तक आप गेट कर लेंगे, उसके 45 डेज राउंड अबाउट 30 से 45 डेज, यस 2 महीने रखेंगे, यस तो भी रख सकते हैं। सर मुझे एक चीज थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि जैसे बंदा वहां पे आता है, 1.5 महीने वहां पे रहा, रेजिडेंस परमिट मिल गया उसको 2 महीने के अंदर, देन फिर वो फैमिली के लिए रीयूनिफिकेशन वीजा के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है, क्या ड्यूरेशन, क्या चार्जेस वगैरह? असल में सेम एज इट आपको वहां भी उसके बाद टाइम, जब आप रेजिडेंसी हासिल कर लेते हैं अपनी इंडिविजुअल, उसके बाद आपने उसकी कॉपी, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, उसके बाद आपने जो अपने बच्चों के इनविटेशन लेटर, गारंटी लेटर, डॉक्यूमेंट्स टोटली आपने दोबारा प्री करवाना अपने लॉयर से। वो सारे डॉक्यूमेंट की एक फाइल बनाकर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने लिए लगाए हैं एज इट उन्होंने उसके साथ लगाकर आपने दोबारा
अगर के वीजे अप्लाई करने हैं, ठीक है। आपका वहां उसके बाद अकाउंट भी खुल जाएगा, अकाउंट के अंदर पैसे रखे अपने अकाउंट के अंदर, ताकि उस अकाउंट की स्टेटमेंट भी साथ लगाए, ताकि उनको पता कि बंदा बाकी जेन्युइन है, ये बंदा कारोबारी है। ये सारी सर्विसेज जो मेजर बात मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अपोस्टल सर्विस अभी राइट नाउ नहीं है, जिसकी वजह से हमें डॉक्यूमेंट शेंजियन की 2 एम्बेसियों से, पाकिस्तानी एम्बेसी से और मोंटीनेग्रो के सफारतखाने से शेंजियन जाके टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो सबसे बड़ी एक्सपेंसिव बात ये है। अब लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग हमसे रब्ता करते हैं, बट साहब आपकी मेहरबानी हमारी हेल्प करें, हमने फलां कंपनी को 2500 यूरो भेजा कंपनी बनाने के लिए, अभी वो हमारे पैसे वापस नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि शेंजियन से डॉक्यूमेंट अटैच करवा कर दें। हालांकि उन्होंने पहले बोला था कि आपने सिर्फ 2500 यूरो देना है और हमने आपकी कंपनी बना के आपके हैंड ओवर कर देनी है। हमारे पाकिस्तान में यस, तो जब मुझे कहते हैं जी आप हमारी मदद करें, वो हमसे 1500 यूरो और मांग रहे हैं। अब मैंने बोला जी मैंने तो आपको सुगेस्ट नहीं किया कि आप जाएं, और अगर आपको पता था कि हम वहां काम कर रहे हैं मोंटीनेग्रो में और आप देखें कि लाइबल कंपनी है, कोई शिकायत नहीं है, तो आपने पहले हमसे क्यों नहीं रब्ता किया? आपका तो फर्ज बनता था कि हम पहले इनको मौका दें। अगर ये हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करते, अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, तो देन आपको अच्छा इससे बेहतर ऑप्शन आप ले सकते हैं, आपका राइट है कि हाँ मुझे ये नहीं, मुझे ये कंपनी से ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब जो शेंजियन से डॉक्यूमेंट टेस्ट होते हैं वो मजबूरन करवाने पड़ते हैं, उसके बगैर ना आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। अगर आप दुबई में रह रहे हैं, तुर्की में रह रहे हैं, तब भी आपके डॉक्यूमेंट शेंजियन से अटेस्ट होने हैं जब आपने रेजिडेंट कार्ड हासिल करना, या अपने जहन में डाल लें। अच्छा, फिर उसके बाद कंपनी बनने के बाद जो वहां लायर है, हर कंपनी वाले अकाउंटेंट की फीस चार्ज करते हैं। ये बहुत बड़ी एक जो चीज नागरिक को समझने वाली है कि कंपनी बनने के बाद आपको फिर 250 से 300 यूरो मंथली उसको देना पड़ता है अकाउंटेंट को। अब आप मुझे बताएं, 1 साल आपका कंपनी बनने के बाद भी फॉर एग्जाम्पल वीजा नहीं लगा, तो आपने कम से कम 3000 यूरो तो वैसे अपने अकाउंटेंट को भेज देना है। तो अगर आपके थ्रू अगर अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज, तो उसमें फिर क्या है? सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम जितनी देर तक बंदे का वीजा नहीं लगता, हम उनसे जो अकाउंटेंट की फीस होती है 250 से 300 यूरो भी ना 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। 3 बातों के 3000 यूरो बंदे के जी, हम एक ही दफा सर्विसेज देते हैं, भाई ये काम है, ये चीजें आपको हमने प्रोवाइड करनी है। जब आप हमारी सर्विसेज हमारी कंपनी से रब्ता करेंगे, पार्क मोंटीनेग्रो फूड कंपनी टू प्लेटफॉर्म से, तो हम आपको कंपनी के टोटल डॉक्यूमेंट्स शेंजियन से टेस्ट रेडी कंपनी करके कंप्लीट डॉक्यूमेंट, इनविटेशन लेटर आपकी कंपनी का, गारंटी लेटर हमारे वकील का और आपकी स्टैंप, 4 चीजें देने हम आपको पाबंद है। आपने जस्ट वो डॉक्यूमेंट लेकर पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट आपने वीजा सब अप्लाई करना, जस्ट आपको उससे कोई हेडेक नहीं, मेरे पास ये रह गया, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं ना, हम आपको बोलने की पाबंद है कि जी आपने ये पैसे कम दिए, ये रह गया। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे आपको कुछ ऐसी चीजें फील होगी यार ये ऐसा क्या धोखाधड़ी कर रहे हैं, हमें ऐसी फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आप बजाय के लोगों को पैसे दे के अखबार उनसे आप डायरेक्ट रब्ता करें, ज्यादा बेहतर है। हम जो है आतिफ आपका खुद का जो है नंबर भी, आपका जो बिजनेस नंबर है, हम वो भी जो शेयर करेंगे कंपनी के प्लेटफॉर्म से, कंपनी की जो वेबसाइट है, सब चीज़ें जो आप मुझे हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम पॉडकास्ट के अंदर रखेंगे, ताकि जिसको आपके थ्रू कांटेक्ट करना है वो जो है ना इजीली कांटेक्ट कर सके। इन द एंड आतिफ भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप पाकिस्तानियों के लिए या अपने जो भी ख्वाहिशमंद जो लोग मोंटीनेग्रो आने के लिए, उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसको मतलब किस तरह जो है ना आपको कन्विंस करना चाहेंगे या मोटिवेट करना चाहेंगे, इन अदर वर्ड्स, कि जो है वो आके जो है वो मोंटीनेग्रो अप्लाई करें, और मतलब जो है वो आगे क्या मतलब इस चीज़ का? सर मैं लास्ट में सिर्फ आपके तरफ से ये मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे कि पाकिस्तान समेत आप समझते हैं हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकलूं। अगर आप समझते हैं अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को सेव करने के लिए, अपनी फैमिली को महफूज करने के लिए, तो मोंटीनेग्रो राइट इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आप कंपनी की बेस के ऊपर वहाँ रेजिडेंसी गेट करते हैं, तो ये पुर्तगाल के बाद सबसे चीपेस्ट वे ये है कि आप रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं एक कंपनी की प्लेटफॉर्म के ऊपर। दूसरी, अगर आपने विजिट वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए इन्विटेशन और गारंटी लेटर आप खुद डॉक्यूमेंट सबमिशन करें, ताकि आप किसी एजेंट को 4, 5, 6 हज़ार यूरो देके वीजा अप्लाई करवाएंगे, विजिट आप खुद लेकर उसकी ट्राई करें मकबूल फीस के अंदर, तो उस हवाले से आप हमारी कंपनी से रब्ता करें। हमारी कंपनी आपको ऑल लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करे। वी आर प्रोवाइडिंग ओनली लीगल सर्विसेज, वी आर नॉट एजेंट, नो डन बेस। सो प्लीज इस चीज को मदद के मैसेज करें, ना अपना ना हमारा टाइम जाए कि जी डन बेस बताए फलां करें। हम इस काम से बिल्कुल अपना लाभ तरक्की का इजहार करते हैं,
हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो आउट ऑफ लॉ। आउट ऑफ इस चीज को ख्याल रखें जी। डेफिनेटली इन सब चीजों के अंदर लॉ को मद्देनजर रखना लाजमी होता है। जाहिर सी बात है किसी की फैमिली का फ्यूचर का सवाल है। और मैं लास्ट में आपके मैसेज रिकॉर्ड देना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, कि बहुत जल्द हमारे जो इस्तांबुल के अंदर कौंसल जनरल है मोंटेनेग्रो के, इज ए वेरी ग्रेट पर्सन, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल तरीके से उनसे ताल्लुकात ऐसे डेवलप कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी के प्लेटफॉर्म से, कि पाकिस्तान के अंदर जो बुल्गारिया का सफारतखान आया बहुत जल्द मोंटेनेग्रो का वीजा स्टार्ट करने जा रहा है। ये मैं बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत जल्द, अभी रिसेंटली वो शेंजन में ज़ूर में शामिल हुआ है, इसलिए कुछ उनकी कुछ फिजिबिलिटी रह गई है, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान बुल्गारिया एम्बेसी जो होगी, हमारा सफारतखाना इस्लामाबाद में है, वो मोंटेनेग्रो वीजा डील करेगा। ये तो बहुत एक अच्छी बात हो गई, अच्छी गुड न्यूज़ जो है आतिफ साहब ने हमारे साथ शेयर करी। एंड आतिफ भाई मैं आपका एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ, आपका जो है आपने हमें वक्त दिया, हमें टाइम दिया और एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है आपने सबको जो है आगाह किया। एंड इन द एंड नाज़रीन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है मोंटेनेग्रो के हवाले से, रेजिडेंसी के हवाले से, तो जो भी नंबर्स हम नीचे मेंशन करते हैं आतिफ साहब की कंपनी के हवाले से, सारे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। आप उस पर बिना झिझक सवाल करें, उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें, बट डू कीप इन माइंड कि जो है ये कोई डन बेसिस या कोई जो है अनलॉफुल काम नहीं करेंगे आपके लिए कि आप बोलेंगे जी मेरा डॉक्यूमेंट जो है आपको पेमेंट जो है ये जो भी आपकी एक्सपायर्ड चीज़ें जो चार्जेस हैं वो मैं आपको सब चीज़ें वीज़ा लगने के बाद दूँ। इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के लोग मदद के साथ जो है वो आपसे सब अगर कॉन्टेक्ट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड इफ़ यू आर लाइक सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट, डेफिनेटली विल गिव अ शाउट आउट टू आतिफ साहब के जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको फॉलो करें, उनको जो है कांटेक्ट करें और जो भी अपने सवाल हैं आप उनसे जो है पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन सुनने के लिए, इस पॉडकास्ट को जो है आपने टाइम दिया, वक्त दिया, तो आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।